दुगनी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। उसी समय संगठन में योग कराओ और बीच बीच में अव्यक्ति रूप से बोलते रहो। कोई का बुद्धि योग यहाँ वहाँ होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा। योग की सब्जेक्ट में अभी बहुत कमी है। योग की सब्जेक्ट में अभी बहुत कमी। वहाँ की बात है जहाँ महारथी थे सब। वहाँ की बात है जहाँ सब महारथी थे। सिंध। और अब क्या पोजीशन? अब तो योग की स्थिति ठीक है। अब तो सब परफेक्ट है। हाँ जी, सब परफेक्ट हो गया। वहाँ की बात है जब योग में बहुत कमी है जहाँ सब महारथी थे। और अब राजेंद्र भाई अब तो परफेक्ट है सब। हाँ जी, नहीं समझे? अभी तो परफेक्ट है ना सब। क्या कहती थी मायावती मुझे आज? हाँ जी, अच्छा मायावती ने क्या कहा? मायावती और कुछ? ये तो रोज ही कसमें खाते हो। रोज ही कसमें खाते हो। मुझे कोई कारण नहीं बताना। मैं कोई कारण नहीं बताओ कोई। अरे भाई कोई कारण नहीं बताओ कोई। जान चली जाए पर कोई कारण नहीं बताओ। रिक्वेस्ट आपसे। कोई कारण बताएंगे? बताने पड़ता। ओम शांति। बोलो बोलो बाबू। साथ में भी देना है तो रूहानी फकुर नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित हो। कशिश में बोलो। बाबा ने कहा उसको फिक्र कर दो लेकिन सबका कल्याण करना है और कदम कदम पे पाप की राय लेते रहना है। जिंदगी पे बोलो कुछ। हम बोलो अर्षि। बाबा ने कहा कि इस अंतिम जन्म में पवित्र रहना है और इस पति दुनिया से दिल हटाने में बच्चे ये सब कुछ सफल कर लो ये खत्म होने वाला है सुदामे की तरह। बोलो किरण। बाबा चक्कर को याद करो और मुझसे कुछ बोलना नहीं, बोलने दरकार नहीं। बाबा कहते हैं कि गंगा यमुना नदियाँ नहीं होंगी तो लेकिन तीर्थ यात्रा नहीं होगी। मैं जी बोलो। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्ति। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। धर्मात्मा क्या सुना जी? पतित मनुष्य को जरूर, धर्मात्मा जरूर पावन को कहा जाता है। आपका प्रमाण है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। देवताएं कभी बीमार नहीं पड़ते। देवताएं कभी बीमार नहीं होते। इस याद से तुम निरोगी बनेंगे। इस याद से तुम, नेक्स्ट पॉइंट है, बल तुम कर्म योगी हो। जिंदगी का सुना। बल तुम कर्म योगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुँचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे चार्ट को बढ़ाते जाओ। ऐसे चार्ट जिंदगी का सुना। ऐसे चार्ट को बढ़ाते जाओ। जांच करते रहो हमने कितना समय बाप को याद किया। हमने कितना समय। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे।
अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे, कुछ भी रखा नहीं है। वहाँ सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहाँ से अच्छा होगा, चांदी सोना लगा हुआ होगा। वहाँ सब सस्ताई रहती है, सबको अपनी जमीन रहती है, सबको। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप कहते हैं बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो। अब एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलेगा। वह इनडायरेक्ट और वह इनडायरेक्ट एक जन्म के लिए और यह डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है, क्योंकि अब बाप यहाँ बैठे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। और भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर के सोनू से पूछो कौन सा गीत बजाया। कल कभी आई तू बाबा मिलन पे और नागी महारानी कल कभी आई। सोनू ने मना कर दिया था ना। यहाँ तो चला था भैया ईमानती चला नहीं था। महारानी कल क्यों नहीं? हाँ अब थोड़ी इसका भोग मिलेगा। माया के चक्कर में आ गए। आंटी चला था ना कल यहाँ। ये आई देख लो। आप तो पेपर ले रही थी, है ना? नहीं, माया के चक्कर में कुसुमधारा नहीं बैठी रही क्या? बच्चे की तबीयत बहुत खराब हुई होगी। ना इतना ही होता है, तो 2 बार डॉक्टर को जाना। चलो ओम शांति। अच्छा क्यों ऐसा? ओम शांति। 17, 12, 22 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मीडिया के द्वारा आज तक के रिस्पॉन्स में जितनी भी वीडियो ट्रांसफ़र होती हैं, चाहे वो फिल्मों के रूप में कहो, मूवी के रूप में कहो या किसी भी सीरियल के रूप में कहो, वो सब आर्टिफिशियल कहानियाँ चैतन्य फिल्मों का डुप्लीकेट हैं। चैतन्य फिल्मों का हमें जी का सुनिए, कोशिश का सुनिए। जितनी भी वीडियोज जिंदगी का समझो, जितनी भी वीडियोज चाहे सीरियल के रूप में कहो, चाहे पिक्चरों के रूप में कहो, चाहे किसी भी रूप में कहो डिस्प्ले होती हैं, वो सब चैतन्य फिल्मों का आर्टिफिशियल रूप है। तो क्यों ना हम अपनी सारा दिन की बीती हुई चैतन्य फिल्मों की मूवी रात को बैठ के देखें। रात को बैठ के दिन में विभिन्न व्यक्तियों के साथ में हमारी विभिन्न प्रकार की मूवी चलती है। विभिन्न व्यक्तियों के साथ में विभिन्न प्रकार की मूवी चलती है। उन मूवी को देखने से हम अपने कर्मों की क्वालिटी को बेटर से बेटर कर सकते हैं। उन मूवीज़ को देखने से हम अपने कर्मों की क्वालिटी बेटर से तो देखते हैं आप अपनी मूवी। आज मेरी मूवी कहाँ कहाँ पर चली, किस किस के साथ में चली, किस किस स्थान पर चली और कैसी कैसी मूवी चली, कैसी कैसी हमें जी देखते हैं। सारी टोटल मूवी देखते हैं। जो हिट होती है वो देखते जो हिट होती है और जो बेहिट होती है देखना तो सोचते हैं। हिट वाली मूवी को तो जो हिट हो ही गई, हिट वाली मूवी तो हिट हो ही गई। देखनी तो वो मूवी है जो हिट हुई हो, जो मूवी जो फ्लॉप हुई हो
मूवी तो वो देखनी जो फ्लॉप हुई हो, और आप कह रहे मैंने वो मूवी देखी जो हिट हुई। हिट देखेंगे तो हिट ही बनाएंगे ना। नहीं, मूवी तो वो देखने ना, मूवी जो हिट मूवी थी उसकी क्वालिटी तो मेरे अंदर मेकअप ही है। अब जो फ्लॉप हुई मूवी, उस मूवी में देखना कि गैपिंग कहाँ रही, वो क्यों हिट नहीं हुई, वो क्यों। और मैं देख ही हिट रहा हूँ तो फिर फ्लॉप वाली मूवी को हिट कैसे बनाऊँ, फ्लॉप वाली मूवी को हिट आप देखते हैं मूवी तो अपने आगे दिखाई दे जाती है। ऐसे नहीं दिखाई देती, बहुत अटेंशन रखना पड़ता है तब जाके दिखाई सामने देती आना कि वो तभी तो कटाई देती है। है। एक एक पॉइंट पर अटेंशन रखना पड़ता है तो जाके दिखाई पड़ती है। बताने के बाद भी नजर नहीं आती बहुत बार से। किरण मूवी, कंचन मूवी, यही व्यर्थ तो हुआ सारा दिन क्यों व्यर्थ क्यों हुआ। व्यर्थ समय तो वही उसमें व्यर्थ तो बोलते। अरे भाई अनकाउंटिंग मूवियाँ चली, विभिन्न लोगों के साथ में चली, विभिन्न स्थानों पे चली, पर्सनल मेरी अपने साथ चली, यही तो चल रहा था। विभिन्न खाने पीने के टाइम पे चली। अब उन टोटल मूवीज में कहाँ का डेवलपमेंट रहा, कहाँ का गैपिंग रही, जिंदगी भी आप देखते हैं मूवी। मूवी देखने का शूटिंग ही देखना सीधी तो। जी कहाँ थे। अपना टाइम वेस्ट मत हाँ जी, करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा, बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। मैं भी अच्छा हूँ, कुछ ना मैं भी। और सूट बने बच्चों के, होमवर्क जो चल रहे थे होमवर्कों की लिस्ट लानी थी। जी कहाँ थे। प्रश्न, बाप का शो ब्रैकेट में नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं। बाप का शो ब्रैकेट में नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं। जिंदगी थोड़ा आंखें खोल के बैठ जाओ, ट्राई तो करो। वो मोहर दो लगाने के लिए जिंदगी को, पर्चों पे मोहर लगाने के लिए दो हैं। स्टैम्प बैग भी पड़ी है पुराने वाले, वो ले लो। पर्दे के पीछे बैग है वो ले लो। ड्राइंग रूम में पर्दे के पीछे सामने खिड़की के साथ उसमें स्टैम्प पुरानी है, देख लेना लगा के ठीक लग जाएगी। ये तो कर लेंगे सेवा जी। कहाँ थे, यही करनी है बैठ के, और सीधी लगे मोर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई चीज़ आके रख लो। जी कहाँ थे। काउंटर के पीछे बैठ जाओ, काउंटर पे रख दो। जी बच्चे निकाल सकते हैं बाप पर जो उत्तर है, जो बाप समान सेवा करते हैं, जो बाप समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो, अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आसमान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा हम बच्चों को आसमान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। कोई चीज़ नीचे रख के लगाना, ऐसे नहीं लगे किसी। हाँ तो कोई चीज़ तो नीचे रखो ना। दूसरा प्रश्न है, अंतर्मुखी किसे कहेंगे। ऐसे क्यों लगा रहे हो,
नाक के नीचे प्लेन चीज रखो। एक चीज को मैंने यहाँ पर ये भी देखा, बार बार एक्टिवेट करने के बावजूद हम फिर माइनस जाते हैं। हमें ये चीज़ मालूम है कि धर्मवीर जी हर बार कुर्सी तोड़ते हैं, हम एक्टिवेट करने के बावजूद भी वापस उसे लाइट नहीं करते। अरे बाबू फिर भी हमें अटेंशन तो रखना चाहिए। एक चीज का 5-6 कुर्सी उन्होंने माधवनगर में तोड़ दी। और फिर मेरे को इंडिकेशन किया जा रहा है कि ये कुर्सी अच्छा टूटी हुई को और ज्यादा तोड़ना। तो काम में तो एक्टिवेट है वो, वापस मेरे को उस चीज में एक्टिवेट किया जा रहा है, मैं वापस उस चीज पे अटेंशन नहीं दे रहा हूँ। कहाँ थे जी? अंतर्मुखी किसे कहेंगे? हाँ जी ठीक लगी, इधर मेरे को दिखाओ। एक लगाना तो मैं दिया, एक पर्चा लेके आओ। एक मिनट को तो सही, एक पर्चा लेके आओ। इसमें पानी डाला हल्का सा। पता कैसे करो? एक मिनट भाई रुको, 1 मिनट। क्यों अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते सारे के सारे? इसमें हल्का सा पानी डाल, बूंद भर, 1-2 बूंद डालिए इसमें से डालो। इसे पहले कर लो, मोर से अलग कर लो, पीछे लगा के। नहीं रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सख्त चीज रखो नीचे में। अजी नहीं, ये तो मुलायम है। ये उठा दिखो, इधर दिखाना। एक जगह और लगाओ, इसे टाइट करके लगा, इसे इसमें टाइट करो। हाँ हो जाएगा। थोड़ा इसमें टाइट दबाना और फिर इसमें टाइट लगाना और देखना कि 60 पर्चे हुई नहीं हुई। दे दो पर्चों ने 20-30 पर्चे पहले दे दो, अगर ठीक लगेगी तो फिर और दे देंगे। इसमें टाइट दबानी है, फिर इसमें टाइट लगानी है, दोनों जगह टाइट पोजीशन चलेगी। और एक एक पर्चों को चेक करना कि सही आ रहा कि नहीं आ रहा ना नंबर। नीचे कुछ जो, हाँ पट्टी ठीक है जी। कहाँ पे? देखो नहीं, टाइट दबाना पड़ेगा यंत्र में, हल्का नहीं दबाना पड़ेगा। नहीं पैड तो नहीं आ जाएगा अभी फिलहाल काम चलाने के हिसाब से। उसमें टाइट दबाओ और फिर टाइट लगाओ जी। कहाँ थे? अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है कैसे? धर्मवीर जी के लिए एक कुर्सी वहाँ भी विशेष बना लो और एक कुर्सी यहाँ भी विशेष। वहाँ तो 4 कुर्सी हैं विशेष। नहीं वो भी नॉर्मल ही है, नॉर्मल ही। या तो उनको ये फिर कुर्सी दिया करो जो यहाँ पर छतरी रखी हुई है, या तो फिर ये कुर्सी दिया करो, उधर भी एक कुर्सी ऐसी बनवा लो। जब आए ये कुर्सी खाली कर दो, काम का रोज का कॉम्प्रोमाइज हम करें, 500 रुपये की कुर्सी टूट जाती है, किसी काम की नहीं रह जाती है। और फिर ऐसे हम कहें कि कुर्सी ला के नहीं दो, ये राइट पोजीशन नहीं होती। वहाँ भी एक कुर्सी ऐसी लोहे वाली बनवा लो, कहीं एक यहाँ भी लोहे। हाँ तो यही कर रही, ये कुर्सी खाली कर दो। तो भाई सतगुरुवार के दिन इस पे ना रखा करो चदरें, सतगुरुवार के भोग वाले दिन इसमें ना रखना चदरें, एक बार नीचे रख देना, बाद में रख दिया करेंगे उठा के, जब धर्मवीर भाई जी फ्री हो जा करेंगे जी। कहाँ थे? सोल कौन से सोकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। देख रही ठीक आ रही है जिंदगी? हाँ ऐसे टाइट जी। कहाँ था जी मैं? सोल कौन से सोकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है।
अंदर जो आत्मा है ये चीज पक्की पक्की हमें ओके करनी पड़ेगी कि आज मैं किसी भी कारण को लेके बाप के कार्यक्रम में किसी भी रीति का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ तो ड्रामा मेरी विभिन्न प्रकार की प्रारब्ध में जड़ जगम चेतन तीनों प्रकार की प्रारब्ध में एडजस्ट करना शुरू कर देगा। हैं? नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ पुराना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर चलता हो काम तो मैं तो ये कहा, पर पढ़ने में आ रहा हो तो वो तो फिर दोबारा भी लगा देंगे, एक बार देख लो आप। इसकी शाही भी तो अच्छी होगी कशिश। हाँ जी, नहीं नया भी आ जाएगा, इसको भी कामयाब करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ। शौक के काम में तो यही आता है ना। हाँ जी, नहीं वो तो नया कहा ही उसने ले आऊँगा मैं। नहीं ये शौक में तो महीने में एक बार लगनी होती है बिल्टी में, वो एक ट्रांसपोर्ट वाला बिल्टी में लगवाते हैं जी। कहाँ थे? हाँ, इसकी इंक भी ले आनी थोड़ी सी जी। कहाँ थे? अंदर जो आत्मा है दिखाने इधर मेरे को, इधर लो। कितने पर्चे? 4-5 लगाए आपने? हाँ ठीक तो आ रहा है पढ़ने में। हाँ ठीक है, लगा दो। हाँ दे दो, लगा दो। ठीक है रजिंदर भी आ जाएंगे पढ़ने में। जिसको इंटरेस्ट होता है वो ढूंढेगा कैसे भी। जी दे दो 50 एक पर्चे, बस टाइट उधर दबाना, टाइट इधर दबाना। फिलहाल आज सफर कर दिन कोई नहीं, मैं भी तो लाइट हो जाऊंगा इससे, मैं भी तो लाइट रहूँगा। नहीं थोड़ा सा और लाइट हो जाएंगे, हमारे मुताबिक लाइट, बाप के मुताबिक लाइट हो जाएंगे। दे दो, हमें तो अपने को लाइट करना है, पर्चे में तो लाइट होगा कोई बात नहीं, हमें तो कुछ में किसको लाइट करना है, अपने आप को लाइट करना है। नहीं खराब नहीं होगी, अजी नहीं, मैं सालों से लगा रहा हूँ, खराब नहीं होती। 10 सालों को लगाता है जी। कहाँ थे? बाला नहीं जला कोई जी। कहाँ थे? मैं पॉइंट आपसे शेयर कर रहा था। मैं किसी भी रीति से, किसी भी कारण से कोई भी पॉइंट को हाईलाइट करके बाबा की किसी भी सेवा में, किसी भी प्रकार का या किसी भी पुरुषार्थ में किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट करता हूँ तो ड्रामा मेरे को विभिन्न प्रकार से, विभिन्न पॉइंटों के आधार से जड़ जगम चेतन तीनों के द्वारा मिलने वाली प्रारब्ध में एडजस्टमेंट करना शुरू कर देगा। एडजस्टमेंट करना, जड़ जगम चेतन तीनों के द्वारा हमें प्रारब्ध प्राप्त होती है। नहीं समझे? जड़ जगम चेतन तीनों के द्वारा हमें प्रारब्ध, उन तीनों में वो कट करना शुरू कर देगा। तीनों में ये ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक नियम है, इसमें कोई इंडिकेशन किसी को किसी का नहीं चलता, यानी इसमें एडजस्टमेंट किसी का कोई इंडिकेशन किसी को चलता है या इंडिकेशन करना पड़ेगा बाप को, यानी इंडिकेशन करना पड़ेगा। अनुपम भाई करना पड़ेगा इंडिकेशन किसी को, ये तो ऑटोमेटिक एक ड्रामा का नियम है। ड्रामा हाँ जी, कंप्यूटराइज है सिस्टम, ऑनलाइन है। बैंक वाले क्या कहते हैं, मैनुअल जो काम होता था ना उसमें हम फिर भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर लेते थे, लेकिन अब ऑनलाइन है, इसमें हमारा कुछ एडजस्टमेंट नहीं चलता है। ध्यान में दीजिए पर हैं, इंद्र समझे पर बैंक वालों का कहना
कि ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें हम कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इसमें हम कुछ ऊपर नीचे कैसे समझा पॉइंट? कनेक्टिविटी जाती खाली बैठ जाते हैं। हाँ जी, कहाँ थे? अंदर जो आत्मा है, हाँ जी, अंदर जो आत्मा, उन सबको उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है, उनको सब कुछ एक बाप से ही सुनना है। आप लोगों की सेवा की क्या रूपरेखा रही कंचन? क्यों, किस लिए? किस लिए? नहीं, क्या परिस्थिति थी? अरे आप बताओ ना, जब आप बता रहे थे हम बोलो। ड्रिंक की हुई थी, 3-4 लोग थे और उन्होंने ट्रक रोक के ना स्कूटी रोकने की कोशिश की, ऐसा लग रहा। आपने फोन किया मेरे को, ये रमेश जी को? फोन किया, तो बिल्कुल भाग गए थे, ये उतर गए पीछे से, फिर मैं ये बात पूछ रहा हूँ, फोन किया आपने? स्थिति नहीं थी, बस हम पलट गए वहाँ से। नहीं, पलट गए एकदम से, माया के हिसाब से निर्णय ले लिया? नहीं, वो बाबा की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई थी। अरे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको आपके हिसाब से हुई, आपके हिसाब से राइट फीलिंग। आगे बढ़ गए, खेतों से निकल के, मतलब रास्ता इतना ही है। अच्छा चलो खैर, अभी आप अब आगे का प्रोग्राम बताओ। आगे का कोई फीलिंग नहीं है। नहीं, बाप की तरफ से तो फीलिंग आप लोगों को ट्रांसफर हुई है, आप अपनी एक्टिविटी तो कदम उठाया हुआ है, लेकिन नहीं, अब आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। घर आके भी ऐसे बच्चे। अच्छा एक मिनट बात तो सुनो। नहीं ऐसा है ना, इधर की वजह मेन रोड से चले जाओ, एक मिनट रुको तो मेन रोड से चले जाओ उधर की वजह। अजी एक मिनट रुको तो सही, रुको तो सही। आप लोग एक्टिव होना चाहते हो, आपके समय अनुसार तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम गए ही, मतलब नहीं, मैं फिलहाल जो केवल हाँ या ना, अरे भाई डिटेल नहीं कर, वो तो हमने कर लिया था सब। अब आगे के लिए आप एक्टिव तो होना चाहते हो, समय के अनुसार तो दिक्कत नहीं ना आपको? उसकी तो बात ही नहीं की भाई बस इतना बात, समय अनुसार तो दिक्कत नहीं। अब 1-2 दिन रमेश जी को आप साथ लेके जाना, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर बताना। प्रॉब्लम भैया ऐसा नहीं कि एक दिन चले जाएंगे, जब हम किसी रास्ते से रोज अरे मैंने आप मेरी बात सुनो, जब वो देखते हैं ना कि ये रोज जा रही है यहाँ से, तो उस हिसाब से वो लोग प्लान करते हैं। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान है। कोई बात नहीं, आप 2 दिन रोज जाएंगे तो आप 2 दिन पहले 1-1.5 महीना सेवा चली है ना? मेन रोड कितना है, मेन रोड से कितना है, सारा खेतों का रास्ता। 1-1.5 महीना सेवा चली ना पहले, कोई तकलीफ नहीं। गर्मी का टाइम था, तो ये दिन 5 बजे जाके, अच्छा अब जाना तो सही। वहाँ जाके फॉर्मेलिटी करने का, वहाँ करने लगो ना 1.5-2 घंटे से पहले वापस आने का मन नहीं करता जब बोलने लगो। आप जाना तो शुरू करो। नहीं भाई जी, अभी मैं नहीं बता सकती, जो मुझे पता है। अच्छा भाई चलो छोड़ो। पद्मन आप जाओगे? आपको क्या दिक्कत है? आपके साथ मैं जी जाएंगे भी क्या दिक्कत है? बहुत दूर बिल्कुल। अरे भाई बात सुनो, जब रमेश जी साथ जा भाई क्यों बोल रहे आप लोगों के साथ? अगर रमेश जी जा रहे हाँ रोज जाएंगे, रमेश जी जाएंगे तो राजेंद्र भाई जाएगा। आप लोगों को टाइम के अनुसार से दिक्कत, अगर आप लोगों को एक बंदा नहीं आता तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, जब एक व्यक्ति साथ जा रहे, चाहे कशिश जाए, चाहे राजेंद्र भाई चाहे रमेश जाए, भाई आप उससे अपनी एक्टिविटी खेतों में घुसे हम। भाई अब थोड़ी बात करो ना। अब आप तीनों में से कोई एक जन आपके साथ जाएगा नहीं? भाई 1 मिनट रुको टाइम की बात नहीं है, वहाँ बिल्कुल जंगल है भाई। जब तीनों में से एक जना व्यक्ति साथ भाई जा रहा है साथ में, आपको फिर क्या दिक्कत है? हाँ तो आप टाइम बता दें कितने बजे पहुंचने, या उनमें से तीनों में से एक जना पहुंच जाया करेगा आपके पास। राजेंद्र भी आप दोगे सहयोग, कशिश भी आप देंगे सहयोग, ठीक है? तीनों का सहयोग ओके है। मैं जी आप करेगा ओके? नहीं भाई की चलिए, उसमें आपको क्या, बहनों का काम है वहाँ पर। भाइयों के लिए मना किया है। अरे भाई जब भाई साथ जा रहे हैं आपको क्या दिक्कत है? मैं जी भाई आप केवल हाँ या ना करो कि भाई जब साथ। अरे जब भाई जा रहे साथ में भी क्या दिक्कत है? अच्छा आप जाओगे भाई के साथ में? अरे जब भाई जा रहे भी क्या तो होपलेस में बात है। मैं कह जब भाई जा रहे साथ में भी क्या दिक्कत है? बाद में मीटिंग कर लेना। तीनों में से कोई भी आप जाओ और आप देखो वो रास्ता जब तीनों में से कोई, मैं चले जाऊंगा साथ। अच्छा आप मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलोगे आप दोनों? मैं चलता हूँ साथ, चलो।
भाई जी एक दिन का नहीं है जाने का। मैं रोज चलूंगा आपके साथ में, खाली उस समय। हाँ आप चलो। हाँ जी चलेंगे फिर आप पद्मा में, ठीक है जी। हाँ कंचन में ठीक है। अरे जबरदस्ती के जब साथ जा रहे हैं क्या दिक्कत है? जबरदस्ती कोई काम नहीं। चलो छोड़। अरे आंटी छोड़ दो। हाँ माँ ने निकाल पापा को लेकर उनके साथ हुआ है अभी उस गाँव के बच्चे गाँव में वो करते सेवा उनकी, वो उनकी छोड़ दो। गाँव में पता नहीं कहाँ कुमार का है गाँव नहीं। रोज स्कूल जा रहे हैं ना, गाँव से बच्चे लोग। चलो छोड़ो ये। नहीं ऐसा तो नहीं, आप उससे भी आगे निकल तो नहीं गए कहीं? नहीं मैं नहीं छोड़ा। वो तो खेतों में उन्होंने एक हॉस्टल बना दिया है। जहाँ मैंने आपको छोड़ा था उससे कितने किलोमीटर आगे अभी ये बात? उसको तो बहुत आगे चले गए उससे आगे कितने किलोमीटर करीबन? किलोमीटर क्या मान आप रहे हाँ वहाँ तो भैया, चलो छोड़ दो मैं ये कुना। अच्छा जहाँ कहाँ मैंने थे? आपको छोड़ा था वहां से 3 किलोमीटर है सिर्फ वो। हाँ हाँ समझ गई, वो तो मैं पता, वो तो तो आया ही नहीं भाभी। अच्छा। वो तो खेती चल रही है। अच्छा कहाँ थे जी? भागने का भी रास्ता नहीं है वहाँ से। दूसरा प्रश्न चल रहा है तो आपको किसी ने कुछ कहा? भैया ट्राली गर्मी की भरी हुई, इतना भयंकर वो रास्ता नहीं था, हम खेतों में घुसे हैं, बताइए कैसे जाएं? चलो एक मिनट छोड़ दो। चलो कहाँ थे जी? हर बात शब्दों में भी तो नहीं बता सकते। शब्दों में कुछ बयान नहीं कर सकते, बस वो हमारी फीलिंग है हमारे तो मेरा से। अच्छा कहाँ थे जी? दूसरा उसका तो वो प्लान थे, अगर किसी को पता चले 2 घंटे रोज जाती है तो वो प्लानिंग नहीं कर सकता। गाड़ियाँ 4 व्हीलर अच्छा में। चलो अभी एक बार छोड़ दो ना। कहाँ थे जी? 4 व्हीलर में कोई बाइक अभी एक मिनट रुको तो, अभी अगला ट्रांसफॉर्मर में तो आप जी कुछ कहाँ बात से ही सुनना है। एक बाप से बुद्धि योग रख गुणवान बनना है, एक बाप से बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। अच्छा आप इधर जाया करेंगे खलासी लाइन? हाँ मैं वही तो नहीं अभी आप केवल हाँ या ना में आप खलासी लाइन का ओके करते हैं रेगुलर? आप खलासी लाइन विशाली के साथ जाया करो रोज, उसमें टाइमिंग का तो कोई दिक्कत नहीं आपको? टाइमिंग तो ठीक रहेगी। बस 3:30 से 7 का टाइम वहाँ पर। नहीं 3 से 4 बोल रहे थे। 3 से 4। आप कितने 2:30 बजे आते हो ना वहाँ से? बस सीधा उधर ही निकलना, ठीक है? नहीं सीधा नहीं जा सकती, पहले तो घर ही आऊंगी। उधर से तो सीधा ही जाते थे, पहले घर आते हैं। हाँ भाई जी घर आए चले जाएंगे भाई जी, वो इधर है आप लोग उधर है, पूरा अच्छा पश्चिम है। एक मिनट कोई ना हो। दोनों की दिशाएं बिल्कुल कितना टाइम गैपिंग रहेगा आपका? 4 बजे के बाद ही निकलता। टाइम मतलब किस हिसाब से चेंज किया उन्होंने? जो मेरे सामने उसे डिस्कस हुई थी वैशाली, मैंने बोला कि आप 3 बजे जब नीचे आए कुछ उनके काम होते होंगे ना, पर्सनल कपड़े धोने। चलो वो देख लेते हैं। आप आधे घंटे की गैपिंग रखेंगे ना? 1 घंटा लगा था भैया, चलो देखते हैं। अच्छा पूरा बनाने का पिछला कुछ नहीं खिलाया। कहाँ तक हुआ जी? बुद्धि होगा गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुक्ता, यही है निराली अंतर्मुक्ता। ओम शांति। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों ने यह गीत सुना, बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है। अच्छा बस में कितना टाइम लगता है जी? बस में नहीं जाया जाएगा। मैं तो पूछ रहा हूँ कोई प्रारब्ध ऐसी भी है क्या कोई वैसा है? बस से निकल के फिर पैदल जाना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर। मैं तो वही चीज़ पूछ रहा हूँ कि वहाँ कुछ एक्टिविटी ऐसी है मतलब उससे नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है ठीक है। तो गर्मियाँ थी तब भी हम हिम्मत करें। अच्छा कहाँ थे जी? महिमा का फल फिर बच्चों को, महिमा का फिर बच्चों को मिल रहा है और बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, परंतु शो तब करेंगे जब उन जैसी सर्विस करेंगे, वह फल भी भारी पाएंगे।
वह फल भी भारी पाएंगे। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में भक्त सिर्फ गाते रहते हैं। तुम जानते हो बाप दादा संगम पर हमारे सन्मुख बैठे हैं। बाप जरूर दादा के तन से बताएगा। या बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। हम पुरुषार्थ कर अवश्य। और दे दो पर्ची हैं। हो गए रजिंद्र सब हैं। नहीं हो तो सारे अभी 10,000 पर्चे हैं। हाँ जी, पढ़ने में सी याद देखो तो कशिश देखिए नहीं देख अभी आज के जितना सफल होता है तो करें। देख पढ़ने में आ रहे नहीं आ रहे। ठीक है कर दो ओके। अब वापस नहीं इस पॉइंट को प्लेटफॉर्म पर आना। आप कंटिन्यू होके रखो। एक पॉइंट पे भी 2-4 मिनट चले जाते हैं। आप कंटिन्यू होके रखना लास्ट तक। अब इनके पास 1001 बच्चे रखो तो यहाँ पर जी कहाँ थे। पतित पावन ज्ञान सागर है। उससे तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं निकली हो। गंगाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम सब सजने हो। सबको ज्ञान गंगा ही कहेंगे। बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं। जो रख दो कसी छोड़ दो ना इस पॉइंट को। हाँ तो कोई नंबर तो नजर आ रहा है ना, छोड़ दो बस। जी कहाँ थे? ऐसे बाप कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। अब बाप आया सबको सदगति देने और दिलाते भी हैं बच्चों द्वारा। क्योंकि कर्म करावन है ना, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाप कहते हैं जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा वही जन्मों के लिए उच्च प्रारब्ध पाएगा। परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ भी करते नहीं। जो करेगा वो उच्च प्रारब्ध पाएगा, परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ भी करते नहीं। बहुत सहज दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। और बाप कहते हैं जितनी झोली भरनी हो उतनी भर लो। यह मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं या कहीं टाइम वेस्ट करते हैं। यह मालूम भी अपने आप को पड़ता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति से भर रहे हैं या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भक्ति में भी बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, पैसे भी बर्बाद किए तो मेहनत भी बर्बाद की। देखो कितनी मेहनत करते हैं, जब तक दान तीर्थ आदि करना कितना करते हैं। अब यह जो कुछ हुआ ड्रामानुसार, जी कहाँ थे? अभी तो है पुरुषार्थ की बात। जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं है, फिर अपने समय पर रिपीट होगा। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर अपना टाइम जहाँ वहाँ बर्बाद मत करो। टाइम को आबाद करो। बाप की याद में बहुत बच्चे हैं। कल की मुरली का पॉइंट अगर हमें हाईलाइट हो, भल तुम कर्म योगी जीवन में होते हो तो भी मिनिमम 8 घंटे तक आप चार्ट को जरूर ओके करके जाओ। 5-5, 10-10 मिनट जोड़ते दिनचर्या के चार्ट को बढ़ाते जाओ। इन्हों है पॉइंट हाईलाइट, इसमें अटेंशन अल्बम में पॉइंट हाईलाइट है या सेम टू सेम पढ़ दूँ मैं? अल्बम में हाईलाइट है, अटेंशन इसमें
हाँ जी, हम निरंतर फुल अटेंशन रखें तो उसमें फिर थोड़ा थोड़ा जमा होता है। अगर निरंतर फुल अटेंशन रखें तो उसमें थोड़ा थोड़ा फुल अटेंशन रखने के बाद सिंपल अटेंशन से सेकंडों में जमा होगा, फुल अटेंशन से मिनटों में जमा होगा। कर्म योग में होगा जी, कर्मयोगी जी। आपने तो कर्म योग से अलग कहा है। कर्म योग तो बल कर रहे हो लेकिन 8 घंटे का नहीं, कर्मयोगी जीवन बीच में का है, वही तो सुनाया था पड़ेगा। बल तुम कर्म योगी जीवन में हो लेकिन 8 घंटे का चार्ट जरूर चाहिए। हाँ, उसी के बीच में अशरीरीपन का जो अभ्यास बाप का कहना हाईलाइट चलता है। बल तुम कर्म योगी भी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुँचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे चार्ट को बढ़ाते जाओ, जांच करते रहो हमने कितना समय बाप को याद किया। बार बार कोई बीच में कारोबार छोड़ के अलग नहीं बैठा जाता, लेकिन आप जिस भी कारोबार में हो उस कारोबार को बाप की याद के साथ डिस्प्ले करते चले जाओ। नंबर हाईलाइट भी जो हैं वो कर्मयोगी जीवन के हैं, ना कि अलग बैठ के याद करने के हैं। अलग बैठ के याद करने से तो मेरी प्रैक्टिस पिकअप होगी, मेरी क्वालिटी पिकअप नहीं होगी। कि क्वालिटी पिकअप होगी क्या कह रहे हैं, क्वालिटी पिकअप होगी या प्रैक्टिस पिकअप होगी? हाँ, ये कर्मयोग में गिनती होगा, लेकिन अमृत वेले जो करते हैं वो प्रैक्टिस में गिनती होगा। वो अभ्यास में गिनती होगा, जो बाप का कहना कि बहुत समय का अभ्यास चाहिए। जी, कहाँ थे? ये बहुत बच्चे हैं, ये बहुत बच्चे हैं बाप की बात एक कान से बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह फिर औरों की भी जरूर सर्विस करेंगे, अपना समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन भार मुक्ता में रहते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है, अंदर आत्मा है ना, यह निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको सोल कॉन्शियस होकर रहना है। सच्चा सच्चा अंतर्मुख उसको कहा जाता है। हमारे अंतर्मुख होने की बात ही निराली है। अंदर जो आत्मा है ना, उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है, उनको सब कुछ बाप से ही बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं। माता पिता और भी जो अन्य भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उन्हों से ही तुमको सीखना है। बल थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी हैं, गाते भी हैं। मुझ निर्गुणहारे में डैश अभी तुम बच्चों को गुणवान बनना है। सो तब बन सकते हैं जब बाप के साथ बुद्धि योग होगा। माया तो बहुत भटकाएगी। बच्चे गिरते और चढ़ते रहते हैं। जो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं वह गिरते रहते हैं, जो सोल कॉन्शियस रहते हैं वह गिरते नहीं हैं। वह बाप से अंजाम वायदा करते हैं कि हम यह काम करके ही दिखाएंगे, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। अंदर में यह पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे। हम बाप से पूरा कहाँ भी माला भी अगर हम देखें, विजंती माला जो झाड़ में भी दिखा रखी है, वैसे भी कई जगह दिखा रखी है। मैक्सिमम उसमें शक्तियों का रोल डिस्प्ले कर रखा है। मैक्सिमम उसमें है हाँ जी, शक्तियों का रोल डिस्प्ले कर रखा है। और कर्मयोगी जीवन के अंदर हम अपना पार्ट देखें, कर्मयोगी जीवन के अंदर
80% बहनें निर्बंधन है, 90% में निर्बंधन, लेकिन जबरदस्ती फंसा रखा, जबरदस्ती कर्मयोगी जीवन में, माया के कर्मयोगी जीवन में फंसे हुए, माया के। अपने सहारनपुर की बात ही ले लें, सहारनपुर में भी 80-90% अपने कर्मों से फ्री हैं, बाल बच्चों से फ्री है, बाल बच्चों से। लेकिन दिनचर्या जो मायावी तरीके से सेट है वही सेट है, बस जो मायावी तरीके से सेट है, नहीं समझ आ रहा, वही सेट है। हिम्मत का कदम उठा ही नहीं पाते चेंज करने में, हिम्मत का कदम चारों तरफ निगाह मार लो, 80-90% अपने कारोबार से फ्री हैं बिल्कुल। कारोबार से सेंस ये नहीं कहेंगे कि कारोबार ही उनके पास में, लेकिन कारोबार ऐसी है कि उसमें बाप के कारोबार को हाईलाइट रख सकते हैं फुल अटेंशन के साथ में, लेकिन नहीं हो पा रहा, नहीं सुनिए। या कोई ऐसा उड़ता हो पंछी आप लोगों की निगाह में हो तो बताओ। ये जरूरी नहीं कि यहाँ आने वाले कहीं भी है ना, कहीं भी है कोई निगम, कांतर में कोई निगम? हाँ जी, हाँ जी भाई, कोई निगम? 80-90% बहनें हैं शक्ति चार्ट में, विजयंती माला में 90%। 90 में क्या समझ में, 95% ही बहन है। कल की जड़ में ज़्यादा बहने बैठे, एक ही भाई बैठा। हाँ, मम्मा बाप और मम्मा तो माला में मैं समझता है नहीं, वो तो आठ अलग है हमसे, माला से बाहर है, उससे अलग बैठे हैं 8। हाँ नहीं, वो माला में नहीं काउंट करता ना मैं, बात थोड़ी कर, वो माला में नहीं, उनका कोई पुरुषार्थ से सेंस नहीं। दो नाम तो बाप ने ओके कर दीजिए शुरू में। फुल 100% क्वालिटी उनके लास्ट जन्म में भी माइंड में पिकअप थी, एक्टिव थी, तो ही बाप ने नाम अनाउंस किए, ऐसे नहीं नाम अनाउंस किए। इससे किसी का आज तक भी क्यों नहीं हो पाया, जिसमें कि एक से एक रत्न है वर्ल्ड के अंदर, तीसरे किसी का भी आज तक क्यों नहीं हो पाया? हुआ कांता में तीसरे किसी का नाम अनाउंस? क्या दादी गुलजार नहीं है, दादी जानकी नहीं है, दादी प्रकाश मणि नहीं है? हम अपने अपने माइंड के हिसाब से भले जिसका मर्जी नाम आगे पीछे करते रहें, लेकिन बाप ने तो नाम नहीं अनाउंस किया। बाप ने का माला अभी तक भी तैयार नहीं है। झाड़ में जो 8 बिठा रखी है नाम अनाउंस नहीं नहीं, उसमें आप देखेंगे अलग अलग जो बुक्स है ना इसकी कोर्स की, उसमें अलग अलग बिठा रखे हैं, किसी कोर्स बुक में किन्हीं को बिठा दिया, किसी कोर्स बुक में किन्हीं को बिठा दिया। जी कहाँ थे? करना चाहिए कि हम बाप से पूरा पूरा नाम मतलब अनाउंस नहीं है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं उसमें ओके हो सकता हूँ, मैं उसमें ओके। जी कहाँ थे? करना चाहिए कि हम बाप से पूरा कि हम बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, कहाँ भी फालतू टाइम नहीं गंवाएंगे। बच्चों भाई मेरी तो बुद्धि काम करती नहीं, मेरी तो बुद्धि काम करती नहीं। अगर मैं माया कहूँ तो बुद्धि वैसे ही बिल्कुल पैक है, बुद्धि वैसे ही बिल्कुल पैक है। बाप का बनूंगा तो बाप के बाद बुद्धि जो है लेवल पे पैक हो जाएगी। जो बड़ों को आके रखते हैं उसमें बुद्धि वैसे नहीं चलाएंगे, उसमें बुद्धि ऑटोमेटिक ही बाप की चलेगी।
तो मैं कौन सी तरीके से बुद्धि को पैक रखूँ? समझो, माया के बनने से बुद्धि ऑटोमेटिक पैक है, माया का बनने से बुद्धि ऑटोमेटिक पैक है, और बाप का बनने से बुद्धि ऑटोमेटिक डिवाइन रीति से पैक हो जाती। तो मैं कौन सी रीति से बुद्धि पैक रखूँ? समझो, मैं कौन सी रीति से बुद्धि पैक रखूँ? अंतर कौन सी रीति से है? दोनों तरीके से पैक। कंचन कौन सी रीति से पैक रखूँ? क्या तो बाप की रीति से रखें? नहीं, कोई भी नहीं चाहता। अरे चाहता तो उसमें करने में वर्ग 420 है, अभी उसे चाहने में बात कहाँ से रहेगी? ये तो वो बात है ना, कथनी और करनी, और उसे चाहना कहेंगे? नहीं, चाहना कहेंगे उसे, कहेंगे चाहना उसे? वो तो कहेंगे हाथी के दांत दिखाने के, और कहेंगे चाहना उसे। मैं कौन सी रीति से बुद्धि पैक रखूँ कुछ में? मैं तो ये बोला कौन सी रीति से पैक रखूँ, पता मैं कौन सी रीति से पैक रखूँ? हाँ जी, अच्छा, कि मैं कौन सी रीति? आप भी कहते बाप की रीति से रखते? इतनी प्रेशराइज हो जाती है बुद्धि, मरने जैसी पोजीशन हो जाती है। लेकिन वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मर जाऊँ। जी कहाँ थे? अच्छा, दूसरों कोई विकल्प भी तो नहीं हमारे सामने। अरिंद भाई, दूसरों कोई विकल्प है अपने हाथ में? कशिश, दूसरों के विकल्प हैं? देह के आधार पर कोई विकल्प, और कोई समझिए, देह के आधार पर कोई विकल्प, कोई पुरुषार्थ के हिसाब से विकल्प, देह के आधार पर, सेवाओं के हिसाब से। हाँ जी, सेवाओं के हिसाब से है कोई विकल्प कि हम सेवा में बहुत आगे निकल जाएं और उससे क्वालिटी पिकअप हो जाए? है काम तो कोई विकल्प है? याद के आधार से आप चारों सब्जेक्टों में फुल एक्टिव हो जाएंगे। याद के आधार से चारों सब्जेक्टों में आप फिर किसी प्रकार की माया नहीं घेरेगी, तो विभिन्न प्रकार से माया ईश्वरीय रूप में घेरेगी। तो विभिन्न प्रकार से माया ईश्वरीय रूप में, नहीं समझा रखा तो? है तो देखो पैक सबकी। अब बस मुझे ये मेकअप करना है कि मुझे कैसे पैक रखनी है, मुझे कैसे। जी कहाँ आते? शरीर निर्वाह भी करना। शरीर निर्वाह भी करना, घर बार छोड़ना तो हर योगी सन्यासियों का काम है। तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी देख रेख करनी है, और दिल में यह निश्चय रखना है कि नाकों से हम जो देखते हैं वैसा विनाश हो जाने वाला है। इसमें ममतव रखने से ही अपना नुकसान करेंगे। ममतव एक बाप से रखना है। मुख्य बात है पवित्रता की, मुख्य बात है पवित्रता की। बाप का सहयोग मुझे हर कारोबार में हर रीति से फुल रूप में ओके है। ज़रूरत है, ये पॉइंट मैं बार बार रोज आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाप मेरे लिए बिल्कुल खाली है। कहाँ तक बाप मेरे लिए ज़रूरत है तो, हाँ जी, ज़रूरत है तो, हाँ जी, हाँ जी, आप बिजी, हाँ जी, कहाँ तक खाली आप, हाँ जी, ओके फिर सब कुछ। कहीं ना कहीं तो देखो बिजी है। किस चीज़ की जरूरत है मंजू? हाँ जी, किस चीज़ की जरूरत है? कंचन, किस चीज़ की जरूरत है?
तो आप भेजिए, कंचन मैम भेजिए, कंचन केवल आप भेजिए। ओके फिर हाँ जी जी, कहाँ थे? मुख्य बात है पवित्रता की, इस पर भी बहुत हंगामे होते हैं। क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होगा। बाप कहते हैं या काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है, सब विकार से पैदा होते हैं। तुम समझा सकते हैं कि भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाने में मदद कर रहे हैं। अब तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना है, पतित पावन बाप को याद करना है, बुलाते रहना है कि मेरे को बाप को बुलाने की आदत ओके होगी तो मैं हर पॉइंट पे उसका यूज कर जाऊंगा, हर पॉइंट पे। फिर होपलेस नहीं होने का फिर मैं होपलेस और बाप को बुलाने की आदत ओके है तो छोटे मोटे हर पॉइंट पे होपलेस हो जाऊंगा। फिर उन्हें पीटने के अलावा कोई काम नहीं, फिर उन्हें पीटने के अलावा आत्मा का पाठ पक्का नहीं होना, इसलिए हमें डर लगता है। इसलिए वो तो केवल पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर ओके हो सकता है, दूसरे कोई पॉइंट के आधार पर ओके हो नहीं सकता। दूसरे कोई पॉइंट के आधार पर वो उसमें आपको फर्स्ट स्टेप माइंड में ये मेकअप करना पड़ेगा कि ज़्यादा ज़्यादा ये नहीं मेकअप का किसी किसी दिन तो फिर दिन की दिनचर्या में इतना प्रेशर भारीपन का हाईलाइट हो जाता है। बस अभी गया कि टू मच प्रेशर। नॉर्मल पोजीशन में तो अभी भी टू मच अनलिमिटेड भारी है, लेकिन मेरे लिए वो नॉर्मल हो चुका। मेरे लिए वो क्योंकि किसी दिन की दिनचर्या में इतना प्रेशराइज रहता है कि मुख खोलना भी मुश्किल हो जाता है। कहाँ थे जी? लेकिन किसी भी कारोबार में, किसी भी सेवा में, किसी भी प्रकार का मरने की हद तक एडजस्टमेंट कुछ नहीं। एडजस्टमेंट कशिश एडजस्टमेंट किसी भी प्रकार का कुछ नहीं, स्वपन तक भी कोई एडजस्टमेंट नहीं। जी कहाँ थे? गाड़ी वाला भी चला जाएगा ना, अभी रहने दो, चलो देखने लगे। जी कहाँ थे? कि पतित पावन आओ तो आकर के क्या करेंगे, जरूर पावन बनाएंगे। यहाँ स्नान आदि की तो बात नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, और कोई भी उपाय है नहीं। योग अग्नि से तुम पति से पावन बनेंगे, आयरन एज से तुम गोल्डन एज में जाएंगे। यह एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सब बीमारियों की एक ही दवाई है, बाप की याद, इससे सब दुख दूर हो जाएंगे। सब बीमारियों की एक ही दवाई है। हाँ दे दो। अब कम से कम 3-4 दिन तो आप फुल बिजी हैं, कम से कम 3-4 दिन तो आप फुल बिजी रहेंगे। आगे और कोई काम बाप दे देगा, चिंता ना करो, आगे और काम दे देगा बाप। जी कहाँ थे? जी याद से वर्षा भी याद आएगा, की याद से वर्षा भी याद आएगा। बाप माना ही वर्षा, लौकिक बाप भल कितना भी गरीब होगा तो पाई पैसे बर्तन आदि का कुछ तो वर्षा देगा जरूर। तो तुमको पहले बाप को और फिर वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। बाप तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं, दूसरा कोई भी यह सार जानते नहीं। बाप सीधा बच्चे
देहाभिमान को छोड़ दो। तुमको समझना चाहिए कि हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो, तुम ही सब कुछ करती हो। कांता बाबू जाइए ना, मैं कहा कि जाने लग रहे हो, जाने लोग ड्यूटी जाने लोग देते रहो, आप ना जाओ। नहीं तो फिर आपको ड्यूटी मिल जाएगी। अंदर वाले सोने वाले कहाँ थे जी? कोई कहेंगे कि तुम आत्मा कानों से सुनती हो, तुम ही सब कुछ करती हो। कोई भी हालत में बच्चों को देहाभिमानी नहीं बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, सर्विस भी करो, क्योंकि देह से ही सब काम होता है, वह तो करना ही पड़े। कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस बेहोश भी हो जाते हैं, कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस बेहोश भी हो जाते हैं, परंतु वह कोई ज्ञान की बात नहीं। यहाँ तो बाप को याद करने की मेहनत करनी है, जिसमें माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, जिसमें माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम जानते हो हमने बाप की गोद ली है। अच्छा, मेरे को विघ्नों का पता कैसे पड़ेगा, जबकि मैं डिस्प्ले ही नहीं याद में, निरंतर याद में डिस्प्ले हूँ। या कोई भी एक नियम के अकॉर्डिंग चाहे घंटे के गैपिंग में सेटिंग की हो मैंने, तो मालूम पड़े कि माया किसे कहते हैं। और सेटिंग तो किसी भी प्रकार की ओके नहीं है, तो माया का कैसे पता पड़ेगा। अच्छा, अमृत वेले की विशेष कोई मैं सेटिंग ओके करूं तो माया का पता पड़े। अमृत वेले उठ के बैठ गए, वैसी ही माया आ गई। उसमें किसी भी रीति से अलर्ट हों तो पता पड़े कि माया किसे कहते हैं, तो पता पड़े कि माया, मैं अलर्ट ही नहीं तो माया तो वैसे घेर रखा पूरा, मैं फुल लूप में माया के चक्कर में, तो मुझे क्या पता पड़ेगा माया किसे कहते हैं। जी कहाँ थे? तो बाप को जरूर याद करना पड़े। भोग बनाते हो तो भी शिव बाबा को याद करना है। आगे भोग बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे, गुरुवाणी पढ़ते थे, याद में भोग बनाते थे। याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा ना। फिर प्रैक्टिस पड़ जाती है, फिर प्रैक्टिस यहाँ भी बाप की याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाप को याद जरूर करना है, बहुत जरूरी है। परंतु बच्चे याद करते ही नहीं। कोई सी मुरली ऐसे नहीं है जिस मुरली में 2, 4, 5 बार बाप ने इंडिकेशन ना किया हो, बच्चे याद करते ही नहीं। किसी मुरली में ये भी कह रखा है कि 1 सेकंड भी याद नहीं करते, 1 सेकंड भी। और सन 69 की अभी भी आपको वाणी सुनाई, कुछ भी याद नहीं करते। याद का 4 बोल, जबकि तब सब महारथी थे। अब तो महारथियों से भी आगे ना कांतर, क्यों कंचन, अब तो महारथियों से भी आगे। सन 69 तक तो महारथी थे ना सब। जी कहाँ थे? परंतु बच्चे याद करते नहीं। भंडारे में 1-2 को याद कराना चाहिए बाबा। अच्छा, बिना सेंसलेस हुए मैं याद के चार्ट में ओके भी नहीं हो सकता। जब तक सेंस है तब तक मैं याद नहीं कर सकता, क्योंकि सेंस के आधार पर माया एक्टिवेट है। सेंस के आधार पर माया एक्टिवेट है, और माया के एक्टिवेट रहने पर मैं बाप को याद, सेंसलेस हूँ
तो याद के पुरुषार्थ में एक्टिव, तो याद के पुरुषार्थ में जी कहाँ थे? याद कर भोजन बनाओ, ऐसे करते करते पक्के हो जाएंगे। जिनको अभ्यास नहीं होगा वह तो कभी याद करेंगे नहीं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, तो जरूर कुछ होगा ना। देवताएं भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की, तो याद में रह भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता है, तो आने वालों का भी कल्याण होता है। आने वालों का भी याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, परंतु बच्चे याद करते नहीं। यह कच्चाई है। आगे चल कर के ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाप की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे। याद में ही भोजन आदि बनाएंगे, याद में ही। अच्छा, जो पुरुषार्थ में एक्टिव है उनका ये संगम का डायमंड जन्म फर्स्ट जन्म। जो पुरुषार्थ में एक्टिव नहीं है उनका संगम का ये जन्म अंतिम जन्म। मैं कौन से पॉइंट पे हो नहीं क्लियर हो तो क्लियर हो जाएगा। अंतर हुआ क्लियर? समझ हुआ क्लियर? कैसे क्लियर हुआ पॉइंट? जो पुरुषार्थ में एक्टिव है फिर हुआ, समझ में आया? जिनका जो पुरुषार्थ में ओके संगम युग के डायमंड युग में उनका फर्स्ट जन्म। जो पुरुषार्थ में एक्टिव नहीं उनका माया की रीति से फाइनल अंतिम जन्म। और चाहे ब्राह्मण बच्चे हैं चाहे दूसरे बच्चे हैं, मैं किस में होते नहीं समझे कुछ में। जो पुरुषार्थ में एक्टिव नहीं वो गिरते 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 ऐसी स्टेज में पहुंच गए कि कुछ भी बुद्धि काम नहीं कर रही। कुछ भी बुद्धि ना सेवा में, ना याद में, ना धारणा में। तो अंतिम जन्म में तो कहेंगे बिल्कुल डाउन हो गए। और जो एक्टिव होंगे वो फर्स्ट जन्म के हिसाब से एक्टिव होंगे, क्योंकि डायमंड जन्म है। क्योंकि अब भी नहीं क्लियर हो, पता वहाँ क्लियर मैं किस में ओके, किन में किस में ओके, फर्स्ट में या अंतिम में? अच्छा, कंचन किस में ओके, किस में ओके? तो अंतिम में रहना। क्या करें पूजा में? अंतिम में रहेंगे। अंतन समझ में आया? फर्स्ट में या अंतिम में? जी कहाँ थे? में एकदम मस्त हो जाएंगे। याद में भोजन आदि बनाएंगे। जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है ना, तुम बच्चों को भी रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। इससे बहुत जो इनकी पियकड़ों की पोजीशन होती है ना, पियकड़ कहते हैं, क्या कहते हैं शराबी को जो ज़्यादा मस्त होते हैं, क्या कहते हैं जी? नशेड़ी। तो ये पोजीशन चाहिए। अनुपम में कौन सी पोजीशन? आप अनुपम में नशेड़ी हो? अनुपम में कहाँ नशा करते हैं, तो नशे से कोसों दूर है। अंकल भी आप नशेड़ी हो? हाँ जी, हाँ जी। अरे भाई अभी तो आज ही अभी बोल रखा है बाप ने, तुम्हें ऐसे नशे में रहना चाहिए। अभी बोला है बाप ने। और अनकाउंटिंग मूल्य में बोल रखा है तुम्हें याद के नशे में रहना चाहिए। तो नशेड़ी तो कह रहा हूँ मैं। रूहानी नशा फकोर। तो यहाँ कुछ और नशा थोड़ी ना बात होगी, नारायण नशे की बात होगी। इनमें आप नशेड़ी है? इनमें आप नशेड़ी? साइलेंस की प्रैक्टिस यहाँ पर ज़्यादा होगी अपनी क्लास में। नशे में अच्छा, नशे में है, ठीक है।
आपसे बात हुई होगी इनकी मेरे को। दिख नहीं रहा, हाँ जी, आप तो सामने रख के दिख नहीं रहा। ये जो आंखें हैं बाबा की, शराब की 2 बोतलें हैं, ताकत का पीले। तो इसमें नाम नशेड़ी, नशेड़ी हम अच्छा पीते नहीं हम। अभी तो बच्चे रखे, अभी कहाँ आंटी हो गए। ये कहाँ थे? बच्चों को भैया रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए, इससे बहुत फायदा है। साजन को वह बाप को याद करना अति मीठा बाप है, इन जैसा मीठा और कोई होता नहीं, इन जैसा मीठा और कोई बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं, देवी देवता धर्म वाले ही समझ सकते हैं। तो मैं माता पिता यह एक निराकार बाप की महिमा है। जरूर बाप ने इतना उच्च कर्तव्य किया है, तब फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी इतनी महिमा करते हैं। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे और सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ, सारी दुनिया से अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाए। माँ में कम भाई साइलेंस वर्ड में तो साइलेंस वर्ड की फीलिंग किसी को होती नहीं, साइलेंस वर्ड में तो साइलेंस वर्ड की फीलिंग किसी को होती नहीं। अब जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो तो यहाँ पर रह के बुद्धि योग मेकअप करके उस साइलेंस की वर्ड की फीलिंग में ओके हो जाते हैं, लेकिन बाकी वर्ड की सर्वात्माएं इंक्लूड ब्राह्मण आत्माओं सहित उन बच्चों के वायुमंडल के आधार पर उस साइलेंस वर्ड की अनुभूति करते हैं, उस साइलेंस वर्ड की उन बच्चों के 8-108 के आधार पर। बाकी डायरेक्ट किसी को भी साइलेंस वर्ड की अनुभूति, डायरेक्ट किसी को भी साइलेंस वर्ड की अनुभूति समझा देना पॉइंट मुझे समझ में। डायरेक्ट किसी को भी साइलेंस वर्ड की अनुभूति केवल 8-108 के वायुमंडल की फीलिंग के आधार पर वो साइलेंस वर्ड की अनुभूति करते हैं, डायरेक्ट किसी को नहीं। करने क्या थे? कहाँ थे जी? पन्नियां मंगानी बंद कर दे, भी बुद्धि को बढ़ाए माने कम जाते। तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। माँ की चम्मच तेरी पन्नी की आवाज आ गई। हाँ, इसीलिए तो गई किचन में। अच्छा सुनो, बहुत सस्ता सौदा है परंतु लेने वाले नंबरवार हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कितना अच्छी रीति से समझाते हैं, सुनते भी हैं। कोई तो अच्छी रीति ध्यान करते हैं, कोई तो अच्छे टोटल पॉइंट्स बाप ने क्लियर कर रखे हैं। माया के द्वारा होने वाले नुकसान भी क्लियर कर रखे हैं और बाप की याद से बाप के कर्तव्यों को पूरा करने वालों के फायदे भी क्लियर कर रखे हैं। लेकिन मैं फिर भी नहीं कन्वर्ट, मैं फिर भी मेरी बुद्धि फिर भी देह के आधार पर बैलेंस बना के चलने में हाईलाइट है। देह के आधार पर बैलेंस बना के, आत्मा और परमात्मा के आधार पर बैलेंस बना के नहीं, देह के आधार पर बैलेंस बना के। बात बैलेंस की उठा रखी है, बात ये कहाँ थे सुनते भी हैं, कोई तो अच्छी रीति ध्यान करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। यहाँ सन्मुख सुनने से बच्चे रिफ्रेश होते हैं, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। कोई तो अच्छी रीति रिपीट भी करेंगे, जो बाबा ने समझाया है वह प्रैक्टिकल में करेंगे। सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी, भोजन में ताकत रहेगी। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है, सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है। मनुष्य कुल की बात है, ऐसे नहीं कि जानवर आदि का उद्धार करेंगे, उनका ड्रामा में पार्टी है। जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। अच्छा, यहाँ पर तो बाप के नेटवर्क के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में बाप की फीलिंग की अनुभूति रहती है संगम पे। यहाँ पर तो बाप के फुल नेटवर्क के कारण बाप की फीलिंग की अनुभूति रहती है। सतयुग त्रेता में उन चैतन्य 8-108 के आधार पर बाप की फीलिंग वायुमंडल में ओके रहती है। और
द्वापर कलयुग में उन 108 की मूर्तियों के आधार पर बाप की फीलिंग ओके रहती है। समझा पूजा पढ़। संगम पे तो बाप का फुल नेटवर्क ओके होने के कारण डायरेक्ट बाप की फीलिंग ओके रहती, और सतयुग त्रेता में 108 उन चैतन्य बाप के स्वरूपों के द्वारा बाप की फीलिंग ओके रहती, और द्वापर कलयुग में उनकी मूर्तियों के द्वारा बाप की फीलिंग ओके रहती। समझा पर खानदान समझे। मैं उनमें से एक, हाँ जी, मैं उनमें से एक, मैं उनमें से एक, मैं उनमें से एक, नहीं समझे। कंचन में उनमें से एक जी। कहाँ थे? हाँ जी। तुम्हारे लिए कितने वैभव है, वहाँ पंछी जानवर आदि सब रॉयल होते हैं। जैसा मनुष्य वैसी उनकी सामग्री होती है। जैसा मनुष्य, जैसा मेरा थिंकिंग लेवल ओके, वैसे मेरी सामग्री ओके, वैसा जड़ जगम चेतन ओके। जैसा मेरा थिंकिंग लेवल ओके, वैसा जड़ जगम चेतन ओके। मैं अपने बंधन में थिंकिंग लेवल में बंधा हुआ हूँ, तो आउटर बंधन डिस्प्ले हो जाएंगे। आउटर बंधन, कहीं सास का बंधन, कहीं देवर का बंधन, कहीं पति का बंधन, कहीं बच्चे का बंधन। अगर मैं अपने संकल्पों के बंधन में बंधा हुआ हूँ तो कहीं शरीर का बंधन ओके हो जाएगा, कहीं शरीर का बंधन। अगर अपने संकल्पों के बंधन में मैं हूँ तो, और संकल्पों के बंधन में नहीं हूँ तो मैं आजाद पंछी, चाहे कितनों के बीच में भी हूँ, चाहे कितनों के बीच में भी, तो आजाद पंछी। फिर मैं तो आजाद पंछी जी। कहाँ थे? गरीब की सामग्री क्या होगी, शाहूकार की सामग्री कितनी रॉयल होगी, तुम बच्चे जानते हो। बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहे हैं, फिर जितना जो करें पढ़ाई एक के पद हर एक नंबर वन पाते हैं। राजा रानी प्रजा शाहूकार के नौकर चाकर, गरीब के नौकर चाकर सब होते हैं। बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं। हथियारों आदि की यहाँ कोई बात नहीं। यह अभी की बात है, योग बल से तुम रजा ही पाते हो। इस समय तुम ब्राह्मणीय शक्तियाँ हो। सतयुग में देवियों के हथियार आदि हो नहीं सकते। सतयुग में देवियों को हथियार आदि हो नहीं सकते। यह अभी की बात, ज्ञान तलवार ज्ञान खड़ग, फिर वह सब स्थूल रूप में ले गए। अच्छा, एक पॉइंट और देखना, गहराई से समझना। मैं अगर इस संगम युग पर बाप से केवल इनकमिंग में ओके हूँ, केवल ज्ञान रत्न लेने में ओके हूँ, तो वो मेरी प्रारब्ध यहाँ की यहाँ कम हो जाएगी। ज्ञान रत्नों को लेके मैंने ट्रांसफर नहीं किया तो वो मेरी प्रारब्ध में से कट हो जाएगी। उन ज्ञान रत्नों के आधार पर मेरे को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति जो भी हुई वो मेरी प्रारब्ध में से कट हो जाएगी। और मैं अगर इनकमिंग के साथ साथ आउट गोइंग कर रहा हूँ, वो जमा में ओके होती चली जाएगी, वो जमा में ओके होती चली जाएगी। नहीं समझा पाए? समझा पद में कंचन समझ। और इनकमिंग के साथ आउट गोइंग में ओके हूँ विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज से, तो वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी कांतवन? वो जमा में जमा हो जाएगी, वो पूरे कल चलेगी। नहीं तो मेरी मैक्सिमम ब्राह्मणों की मैक्सिमम प्रारब्ध संगम पे ही खत्म हो जाती है। किरण बाबू और मिलके बाबू बना लो, स्वेटर बना लो। मैक्सिमम ब्राह्मणों की संगम पर ही प्रारब्ध खत्म हो जाती है, या पाई पैसे की रह जाती है जी। कहाँ थे? तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती हैं। काले से गोरे बनते हो, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनते हो। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे इसमें झूठ तो चल ना सके, इसमें झूठ तो, अगर अंदर कुछ काला भरा होगा तो बाहर भी सब काला ही दिखाई देगा।
मंजू बहन क्या समझे? बाहर ABCD के द्वारा काले काला दिखाई देगा, सब कुछ है अंदर काला मेरे। और कहते हैं दाल में कुछ काला है लेकिन लेकिन दाल ही काली है तो अंदर में कालापन और दाल की दाल ही काली है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझें कि इनको बनाने वाला कौन है। तुम्हारी बुद्धि में कहते नहीं, तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बोर्ड लगा दो, रास्ता है बाप वही सारी नॉलेज देते हैं। तुम ब्राह्मण, तुम्हारी जाति न्यारी है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप नॉलेज सुना रहे हैं। तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो पड़ते हैं, योग में फेल हो पड़ते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, ज्ञान तो बड़ा सहज है। अच्छा, बहुत सारी मूल्य में बाप ने एक चीज़ क्लियर भी किया है, यहीं कमाया और यहीं खाया, यहीं कमाया और यहीं खाया। अच्छा, सज्जु त्रेता में जो प्रारब्ध मिलेगी वो एक तो बाप का बच्चा बनने के आधार पर मिलेगी। भाई चलो बाप का बच्चा तो बने, बाप का संगठन में बढ़ोतरी करने के आधार पर मिलेगी। बाकी पुरुषार्थ की प्रारब्ध कोई नहीं, यहीं कमाया यहीं खत्म कर दिया। ज्ञान तो बड़ा सहज है, मुंडी भी अच्छी चलाते हैं, परंतु योग में मेहनत है। जार से विकर विनाश करना या मेहनत है, बस इसमें बहुत फेल होते हैं, बस इसमें बहुत फेल होते हैं। मैं याद के सब्जेक्ट में पास तो चारों सब्जेक्टों में पास, और याद के सब्जेक्ट में फेल तो मैं चारों में फेल। याद से सेंस पॉइंट ऑफ लाइट, बाकी याद की क्वालिटी में कोई डिस्प्ले नहीं होगा। भगवानवश तुमको मनुष्य से देवता पति से पावन बनाने आया हूँ। ज्ञान से सदगति होती है तो ज्ञान सागर को जरूर नॉलेज देना पड़े, ज्ञान सागर को जरूर बाकी पानी में सागर की नदियाँ थोड़े ही पावन बना किरण बाबू बना सकती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आत्माभिमानी बन रहे हैं। हम बाबा से नॉलेज का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। कहाँ उन्हों की बुद्धि, कहाँ तुम्हारी बुद्धि। वैसे विनाश के लिए काम करते, तुम स्थापना के लिए काम करते, तुम स्थापना के लिए करते हो। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, यह बातें। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो धारणा करते नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने के लिए। हम पास होकर के उच्च नंबर लेने चाहते तो हैं, परंतु मेहनत नहीं पहुंचती। यह बेहद की पढ़ाई बाप तो विश्व की बादशाही देते हैं। वंडर है ना, बहुत प्यार से समझाते हैं बच्चे। मुझे याद करो, हड्डी याद करना चाहिए, हड्डी याद करना चाहिए। बाप फिर से आया हुआ है, हम जरूर बाप की मत पर चल करके पूरा वर्षा लेंगे, हम जरूर बाप की मत पर चल करके पूरा वर्षा लेंगे। बाप हम आपको जान गए हैं, हम आपको जान गए हैं। बाबा को देखा भी नहीं है, घर बैठे भी टचिंग हो जाती है। कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है, कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है। तकदीर भी साथ देती है। अच्छा, शक्तियों के ऊपर बाप की विशेष एक्स्ट्रा नज़र है। ये तो बात मानेंगे कांता में नहीं मानेंगे?
सत्य के ऊपर बंधन बाप की विशेष कोई बाल भी बांका ना कर सके। हर मस्ती का तो जगत के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि कोई बाल भी बांका, बहुत सारे अनुभव हैं। ज्ञान अमृत में दुनिया भर के बड़े बड़े होते हैं ऐसे अनुभव, सच्चाई के अनुभव। भाई फिर भी ठीक है कि बाबा की नजर है। अब गुरु शिखर पे जो बच्चे बाबा के गए थे और वहाँ लूटपाट हो गई, उनको लूट लिया गया, तो फिर क्या हुआ बताओ। मेरे को पूरा अनुभव बताओ तो मैं कुछ फिर ट्रांसफर करूँ। मेरे को क्लियर नहीं है पॉइंट कहाँ का गुरु शेखर का आप कर रहे हो पॉइंट। ये जो माउंट आबू में गए थे, वहाँ पर लेडीज गई थी, ब्राह्मण बच्चे गए थे। नहीं, मेरे को आप या तो इसका लिंक ट्रांसफर कर देना। पे ना तो पार्टी पे गए थे, पार्टी का जिक्र नहीं, या तो कोई लिंक ट्रांसफर करना, मैं हमारे फिर में भी ना भट्टी थी। एक मिनट ऐसे नहीं बात कर, लिंक मेरे को ट्रांसफर कर देना, मैं फिर आप मैंने तो उसमें पढ़ा हुआ है, उसमें नहीं, जो आप मैसेज आते थे मोबाइल में, उन्हीं में ही पढ़ा। मैं कह रहा या तो लिंक ट्रांसफर उसमें करना। वो अलर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, अलर्ट करने के लिए कि भाई संगठन में जाओ, वहाँ से अकेला नहीं मैं वो चीज़ बात कर रहा हूँ, उसमें कहाँ गैपिंग रही वो फिर शेयर कर लूँगा मैं आपसे, लेकिन मेरे को वो लिंक ट्रांसफर होना तो मैं शेयर कर दूँगा। जी कहाँ थे? सुनने से नशा चढ़ जाता है। कोई थोड़ा सा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है, तो देर भी साथ देती है। कोई भी संग दोष में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। रावण मत वाले अलग हैं, ईश्वर मत वाले अलग हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे रजाई स्थापन हो रही है योग बल से। बहुबल अनेक प्रकार का है, योग बल एक ही प्रकार का है। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग ओ नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार अंतर्मुखी बन एक बाप से सुनना है, एक बाप के साथ बुद्धि योग रख, गुणवान बनना है। भय मुक्ता में नहीं आना, भय मुक्ता में दूसरा रूहानी बाप की याद के नशे में रह। भोजन बनाना व खाना है। अच्छा मेरा बुद्धि योग ऐसा क्लियर है, मेरा बुद्धि योग ऐसा क्लियर है और बाप ऐसा नेविगेशन है कि हर पॉइंट पे मेरे को बहुत पहले ही नेविगेशन होना शुरू हो जाता है। बाएं घूमना है या दाएं घूमना है, दोनों पॉइंट ओके चाहिए। मेरा बुद्धि योग क्लियर है, मुझे समझ रहे पॉइंट। और बाप एक आजकल की मशीनें जब नेविगेशन कर रही हैं, आपको 2-4 किलोमीटर पहले ही मशीनें नेविगेशन करती है ना, गाड़ी में नहीं करती। और फिर मेरी बुद्धि का नेविगेशन अगर ओके है तो उस नेविगेशन के आधार पर मैं हर पॉइंट पे अलर्ट रह सकता हूँ। अच्छा कहाँ थे जी? मधुबन की सेवा, मधुबन की सेवा किसकी रह रही है? हो जाए ना, आपने जमा करवाने हैं मधुबन की कुर्सियों के सेवा, कितने भी कराने हो, ऐसा जरूरी नहीं कि 500 ही कराने हैं। जितना आप इजी होके करा सकते हैं उतना करा देना। रमेश जी को दे देना है ना। नहीं अच्छा ये रूहानी बाप की याद में याद के नशे में भोजन बनाना व खाना है। पक्का योगी बनना है। वरदान है स्वराज्य की स्मृति द्वारा, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले कंचन आप फीलिंग फाइनल कर लेना। आप लोगों के साथ में भाई एक अलर्ट रहेगा, साथ में रोज जाएगा, लेकिन अब फाइनल आप लोगों ने करना कि वो डिसीजन ओके करना नहीं करना। चाहे वो रजेंद्र भाई रहे, चाहे कशिश रहे, चाहे रमेश जी रहे, तीनों में से एक जना आपके साथ रोज जाएगा। फिर भी अगर आप उसमें माइनस करते हैं तो आपका लुकआउट है। अब मेरे को आप शाम को रात को मैसेज में बता देना, ताकि इन तीनों में से किसी को भी एक चाहे मैं रहूँ फिर अलर्ट, हम चारों में से कोई भी एक अलर्ट रहेगा।
लेकिन सेवा आपको रोज मिलेगी। लेकिन अब फाइनल आपने करना है, फिर भी आप गैपिंग करते हैं तो फिर आपका लुकआउट है। जी, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। डिटेल है, अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। मेरे को मैसेज आप रात तक कर देना ताकि इनमें से अलर्ट किया जा सके सभी जो भी जाना, क्योंकि हर दिन का अलग अलग करना पड़ेगा जिसको जैसे सुविधा होगी। अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियाँ उनकी अखंड शांति को खंडित कर नहीं सकती। आपने क्या था अटेंड इंद्र जी को? रात को बताया था। कल सुबह बात हुई थी, रात को अच्छा ठीक है, मेरे को ऐसा लगा कि सुबह बात हुई थी। स्लोगन है, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। टाइम की सुविधा आप अपनी देख लेना, जितने भी 5-10 मिनट देना चाहो आप। 5-7 मिनट में हो जाता है, मैं क्या उसमें तो कोई टाइम लगता नहीं। मैं रोज की सर्दी उनका निकल जाएगा। रोज का करंट हो 1-2 होमवर्क तो दिया है करना रोज उनको। सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। और मन का कोई माइनस पॉइंट होगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। वही है नहीं वो फिर अब घर पे सुविधा मिलने के बाद भी आपको क्लियर हो जाएगा। है तो दुआएं दो और दुआएं लो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद करो तो टाइम आबाद हो जाएगा। ओम शांति। अच्छा करें जी, ओके, ओम शांति। और कोई सोचना? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। कल 3rd संडे है जी, सभी याद रखेंगे। कल 3rd संडे शाम को है ना जी, वही 3rd संडे होगा। इंटरनेशनल कह लो या 3rd संडे कह लो, एक ही बात होगा। हिस्ट्री हॉल का पॉइंट है, हिस्ट्री हॉल की दिव्य समृद्धि से हमारी मन बुद्धि से माया रावण को मार सच्चा दशहरा के होते हुए। हिस्ट्री हॉल की दिव्य समृद्धि से हमारी मन बुद्धि से माया रावण को मार सच्चा दशहरा के होते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, मेरे संगम युगी दिव्य जीवन में, मेरे संगम युगी दिव्य जीवन में कोई भी दुनियावी असर ना हो वो शक्ति भरते हुए। मेरे संगम युगी दिव्य जीवन में कोई भी दुनियावी असर ना हो वो शक्ति भरते हुए। चलो थैंक्स कर दो।
कांतवन भाई के साथ तो आप भी एक्टिव हो जाएंगे, भाई के साथ तो आप भी एक्टिव हो जाएंगे, या नहीं निकाल पाएंगे समय? आलू का कल डांस हुआ हाँ जी, कुंडल को है आप तो गए हो पहले, मैं कल को आ कुंडल है कर लेंगे आप एक्टिव।